हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोगों ने ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें कि ऑडिटिंग का हम लोगों ने मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझा। ऑडिटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच का हम लोगों ने डिफरेंस देखा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने समझा। ऑडिटिंग के दो अलग अलग बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑडिट का देखा और हमारा चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ करके समझ कर कंप्लीट किया। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर में हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट पढ़ना है, प्रोसीजर ऑफ ऑडिट पढ़ना है, ऑडिट प्रोग्राम पढ़ना है, ऑडिट नोटबुक पढ़ना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ हम लोग को पढ़ना है। तो डिटेल्ड में हम लोग पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट का मतलब है वो तैयारियां, वो प्रिपरेशन जो ऑडिटर्स ऑडिटिंग करने के पहले करता है। कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर्स यूज़ करता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, तो वो टेक्निक्स क्या है? मॉडर्न टेक्निक्स रिक्वायर अ न्यू अप्रोच टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। ऑडिटर के काम करने के लिए जो प्रैक्टिकली उसको ज़रूरत होता है उसको हम लोग मॉडर्न टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। It is established that techniques of audit are the devices or methods through which an auditor proceeds in his work to obtain evidential matter. Some of the such techniques are given below. कहता है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, टूल्स है जिसका यूज़ करके ऑडिटर्स पूरा ऑडिटिंग को जो है अंजाम देता है, ऑडिटिंग करता है, कहने का मतलब। सबसे पहले है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? एन ऑडिटर, इसमें करीब 10 टेक्निक्स हैं, 10 टेक्निक है जिसके द्वारा ऑडिटर्स ऑडिटिंग का काम करता है। वाउचिंग क्या है? एन ऑडिटर एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस सपोर्ट एंड दस चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच रिकॉर्ड्स। जितने भी रिकॉर्डिंग है, जितने भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन बिजनेस में हुए हैं, सबका जो रिकॉर्डिंग है उसकी जांच करना ही वाउचिंग कहलाता है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया वाउचिंग। दूसरा टेक्निक है कंफर्मिंग। इट इज़ अ टेक्निक विच एन ऑडिटर टू कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स थ्रू इंटरव्यू एंड टू ओपन कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड पार्टीज फॉर ensuring दैट द ट्रांजेक्शंस आर ऑथेंटिक, वैलिड एंड एक्यूरेट। कहता है सेकंड जो टेक्निक है इसका नाम है कंफर्मिंग। ऑडिटर्स जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुए हैं उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं उससे मिल करके ये कन्फर्म कर लेता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग ये वैलिड है, ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है। इसके बाद बात होता है रिकनसाइलिंग का। रिकनसाइलिंग का मतलब होता है द डिफरेंसेस इन फिगर्स एंड रिकनसाइल्ड एंड द काउजेज फॉर देयर एग्जिस्टेंस आर ब्रॉट टू लाइट। जो भी डिफरेंसेस है, जो भी फिगर्स है, यानी जो भी हम लोगों ने नंबर्स, फिगर्स लिखा है, इसके बीच में जो भी डिफरेंसेस वगैरह हैं, इनको सबको सामने लाना। आगे है इसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है द डिवाइसेस, और एनालाइजिंग क्या है? एनालाइजिंग है द डिवाइसेस और द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग एनी अकाउंटिंग फैक्ट्स और फिगर्स इज नोन एज एनालाइजिंग। प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेटिंग, सेग्रीगेट का मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके अपने कैटेगरी, उनके नेचर, काइंड्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करना। तो अलग अलग करना फैक्ट्स को और फिगर्स को इज नोन एज एनालाइजिंग। तो इसका एनालिसिस कर लेना है। इसके बाद टेस्टिंग है। टेस्टिंग मतलब जांच करना। ये टेक्निक जो कहता है अप्लाई टू एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय सिलेक्टिंग एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव डेटा विथ एक्यूरेसी एज फार एज पॉसिबल। टेस्टिंग कहता है कि जितना भी पॉसिबल डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, उसको कलेक्ट किया जा सकता है, कलेक्ट कर लिया जाए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं, ताकि हमारे ट्रांजैक्शंस का एक्यूरेसी बढ़े। फिजिकल एग्जामिनेशन, टू एग्जामिन एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइटम, पर्सनल इंस्पेक्शन बाय एन ऑडिटर बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसके बाद ऑडिटर जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं प्रैक्टिकली उसका एग्जामिन कर लेता है, एक बार खुद से अपनी आंखों से जांच कर लेता है, देख लेता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। फिर स्कैनिंग,
स्कैनिंग, दिस अप्लाइज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अप्रेजल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। डेटा का डिटेल्ड में इसका इम्प्लीकेशन जांच कर लेना, देख लेना, स्टडी कर लेना, ये कहलाता है आपका स्कैनिंग। इसके बाद अब हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। जितने भी पोस्टिंग किए गए हैं डिफरेंट एंट्रीज के द्वारा जो पहले बुक्स में रिकॉर्ड किए गए थे, उनके सोर्सेज जो है उन सोर्सेज को वेरीफाई करना, जो वाउचर्स हैं, जो बिल्स हैं, उनसे इन रिकॉर्डिंग का, इन पोस्टिंग का डिटेल चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि सारे ठीक हुए हैं या नहीं। इसके बाद आता है फुटिंग। फुटिंग का मतलब होता है कि जो टोटल किया गया है, यानी बहुत सारे फिगर को जो आपस में टोटल किया गया है, उनको जो जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, और जो डिफरेंट कॉलम्स में जो फिगर हैं उनका टोटलिंग को चेक कर लेना, जांच कर लेना, ये फुटिंग कहलाता है। फिर आता है एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। एक्सटेंशन वेरिफिकेशन it implies multiplication of two or more amounts to test the accuracy of the total। फुटिंग में हम लोगों ने देखा जो एडिशन है, जो ऐड किया गया है फिगर्स को, उसको चेक कर लेना। और ये जो लास्ट है एक्सटेंशन वेरिफिकेशन, यानी जो दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को आपस में जो मल्टीप्लाई किया गया है उनको चेक कर लेना, उनका जांच कर लेना, वेरिफिकेशन कर लेना, ये एक्सटेंशन वेरिफिकेशन कहलाता है। तो ये 10 टूल्स हैं जिसके द्वारा ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग करने के पहले ये सारी तैयारी करता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। ऑडिटिंग करने के पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, जो टूल्स जो हम लोगों ने अभी टेक्निक देखा उसी का यूज़ करके। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, इस चैप्टर का मेन जो आपका क्वेश्चन बनता है यही है, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रोसीड विथ ऑडिट इज अनदर पर्टिनेंट क्वेश्चन टू बी एग्जामिन्ड। कैसे ऑडिटिंग किया जाए, ये एक प्रश्न है। हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड बाय एन ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न will depend entirely upon the circumstances of a particular case and the training, experience, knowledge of the auditor। कहता है कि किसी तरह के पर्टिकुलर बिजनेस में वो कितना टाइम लेगा, कितना अटेंशन लेगा, ये ऑडिटर के स्किल, उसके एफिशिएंसी, उसके क्वालिफिकेशन, उसके नॉलेज, उसके ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। दिस मच इज सर्टेन दैट द ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर वेल बिफोर ही एक्चुअली कंडक्ट्स ऑडिट। ऑडिटिंग करने के पहले ऑडिटर्स को जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। हिज प्रिपरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द स्कोप ऑफ वर्क असाइन टू हिम। उसको जो काम दिया गया है अपने क्लाइंट्स के द्वारा, या जो काम उसको मिला है, जो उसने काम लिया है क्लाइंट्स के द्वारा, उसको अच्छी तरह से उसको काम को पूरा करना है, काम को अंजाम देना है। द मेथड इन विच ही विल प्रोसीड, और ये जो मेथड है, जो इस मेथड के द्वारा जो है वो अचीव करेगा अपने गोल को। टू एग्जामिन द इशू वी मे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। और ये ऑडिटिंग का काम पूरा करने के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले है, इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला काम करना है स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ऑडिटर को अपने क्लाइंट के द्वारा जो काम मिला है, इन दोनों के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है जो काम करने के लिए, उसका स्कोप, उसका दायरा, उसका डिटेल, क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेना होता है ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट के द्वारा। द स्कोप ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट। यानी ऑडिटर्स और क्लाइंट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है जिस काम को लेकर के, जिस बात को लेकर के, वो डिटेल्स। It is true that the auditor is to examine the accounts of a joint stock company. He has to proceed and prepare in accordance with the provisions of the Companies Act। अगर ऑडिटर्स को किसी कंपनी का अगर करना है ऑडिटिंग, तो उसको पूरे कंपनीज एक्ट 1956, अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 का, उसको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग के बाद, स्कोप ऑफ वर्क के बाद अब हम लोग देखेंगे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। उसको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, द ऑडिटर शुड ट्राई टू अक्वायर द फुल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स अफेयर। बिजनेस का उसको नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए ही शुड प्रोसीड विद द स्क्रूटिनी ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। और इसके लिए उसको बिजनेस का जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रोसीजर्स है, उसका नॉलेज उसको ऑब्टेन करना चाहिए। नॉलेज पहले उसको ले लेना चाहिए, तभी ऑडिटिंग कर पाएगा ढंग से। इसके अंदर में कुछ चीज़ें हैं।
he should go through the rules and regulations which make the business in question run. Example, memorandum of association, article of association, etc. कहता है कि he should go through the rules and regulations which makes the business in question run. कहता है बिजनेस को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए गए हैं बिजनेस के द्वारा, अगर वो कंपनी है तो कंपनी में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें क्या डिटेल डला है, उनका रूल रेगुलेशन कैसा है, इसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए. अगर वो पार्टनरशिप फर्म है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो डिटेल्स है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए. ये पहले वो जांच कर ले अच्छी तरह से. इसके बाद एग्जामिन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, किस मेथड से अकाउंट रखा गया है. जैसे अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं अकाउंटिंग करने के, रिकॉर्डिंग करने के, पोस्टिंग करने के, तो किस मेथड से अकाउंटिंग किए गए हैं. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हाउसेज, जैसे अलग अलग बिजनेस हाउसेज में अलग अलग ढंग का बिजनेस रिकॉर्डिंग का मेथड अडॉप्ट किया जाता है. जैसे बैंकिंग कंपनीज अगर हो, इंश्योरेंस कंपनी अगर हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, सिनेमा हाउस या गैस कंपनी हो, तो अलग अलग ढंग से एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूशन हो तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अडॉप्टेड बाय देम. तो उनके द्वारा जो है अलग अलग तरीके का बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का उनका अलग अलग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जिसका कि पूरा जानकारी डिटेल स्टडी जो है पहले ऑडिटर्स को कर लेना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट, he should ask for a list of books of accounts maintained and also names of the clerk who are assigned the role of keeping them from his clients. क्लाइंट के कंपनी में या फर्म में जितने भी जो क्लर्क हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका जो है डिटेल्ड इसको चाहिए होता है, ये जानना चाहता है ताकि जो है ऑडिटिंग का काम अच्छी तरह से हो सके. The auditor should examine the system of internal check in operation. इंटरनल चेक, अंदरूनी आंतरिक जांच करना चाहता है ऑडिटर्स कि अंदर में सिस्टम वगैरह कैसा. दिस सिस्टम विल हेल्प हिम determining the errors and frauds in the books of accounts, and a sound system of internal check can minimize such chances. कहता है इंटरनल चेक ऑडिटर्स को जो है अंदर का जांच करना होता है, जिससे कि एरर्स और फ्रॉड अगर कहीं पर हो, अगर कहीं कोई गलतियां हो, कोई त्रुटियां हो, मिस्टेक्स हो, आसानी से पता चल सके. इससे जो है एरर्स एंड फ्रॉड मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है इससे. फिर है टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द बिजनेस. बिजनेस का जो टेक्निकल डिटेल है, acquaint himself with the टेक्निकल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस. यहाँ नेचर का स्पेलिंग NATURE होना चाहिए, है ना, आप देख लेना. ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड. ही शुड अक्वायर द नेसेसरी नॉलेज अबाउट द बिजनेस अफेयर्स. उसको बिजनेस का पूरा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और उस बिजनेस का जो बिजनेस अफेयर है, जो डिटेल है, उसका नॉलेज होना चाहिए ऑडिटर्स को. Lastly, it is also advisable for the auditor to go through the profit and loss account and the balance sheet. ऑडिटर्स को उस बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, उसका भी डिटेल स्टडी करना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए डिटेल वगैरह. इफ नेसेसरी द रिटायरिंग ऑडिटर मे बी कॉन्टैक्टेड. और अगर ज़रूरत पड़े तो जो पहले जो यहाँ ऑडिटर थे जो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर्ड ऑडिटर से अगर कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी कांटेक्ट करता है ऑडिटर. नंबर 3 में इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट. और अब ये इंस्ट्रक्शन देता है अपने क्लाइंट को, आफ्टर हैविंग acquired an up to date knowledge of the affairs of the concerned. और अब जब ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट्स के पूरे बिजनेस के बारे में, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब सारा डिटेल पता चल जाता है, अब जा कर के वो करता है, द ऑडिटर शुड आस्क टू क्लाइंट टू डायरेक्ट हिज स्टाफ विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग. और अब जो है अपने स्टाफ को, ऑडिटर्स ने जब अपने क्लाइंट के पूरे बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लिया, जांच कर लिया, देख लिया, अब ऑडिटर्स अपने साथ अपने जो स्टाफ, अपने जो एम्प्लॉय को लेके जाता है. ऑडिटिंग का काम तो अकेले नहीं कर सकता ऑडिटर्स इतने बड़े कंपनी का, तो अब वो अपने स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है,
कैसे काम करना है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश बताता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट रेडी, कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसको रेडी किया जाए। ऑल द वाउचर शुड बी सीरियली अरेंज्ड एंड फाइल्ड, जितने वाउचर्स हैं उसको तरीके से सीरियल नंबर से, सीरियली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाए, फाइल किया जाए। द शेड्यूल्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स शुड बी प्रिपेयर्ड, जो डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, किससे कितना उधार माल खरीदा गया, किसको कितना उधार माल बेचा गया है, उसका डिटेल यहाँ पर हम लोग को एक शेड्यूल तैयार करना होगा। अ लिस्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, जितने भी बैड डेट्स हुए हैं यानी जितना पैसा डूब गया है उधार बेचने से बिजनेस का, और जो डूबने वाला है डाउटफुल डेट, उनका लिस्ट चाहिए अपने को, शेड्यूल चाहिए। सिमिलरली उसी तरह से अ शेड्यूल ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम शुड बी केप्ट रेडी, और बिजनेस में जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यानी जो खर्चे पे करना है बाकी है फिलहाल, और जो उसका लिस्ट होना चाहिए, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो खर्चे एडवांस में पे किए गए हैं उसका लिस्ट होना चाहिए। एक्रूड इनकम, जो इनकम हम लोगों ने अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, ऐसे इनकम, इन सब का अलग अलग शेड्यूल लिस्ट तैयार होना चाहिए हमारे पास। स्टॉक सीट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड बी ड्रॉन अप, और फिर कहता है कि स्टॉक लिस्ट हमारे पास होना चाहिए कि बिजनेस में अभी कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है एज ए क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया है, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है, उसमें मार्केट वैल्यू में स्टॉक को लिया गया है या कॉस्ट प्राइस में लिया गया, सारा डिटेल यहाँ होना चाहिए। चलिए फटाफट से आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सबको पूरे को जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का आपको, और इस वीडियो का भी, इस नोट्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन बाय ऑडिटर इन द सीरीज ऑफ द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, करने के बाद, अपने क्लाइंट्स के ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिटेल करने के बाद, अपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को उसने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या जांच करना है, सारा फाइलिंग वगैरह तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, शेड्यूल्ड है सारे के सारे। अब वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का वर्क, अब वो काम को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। द ऑडिटर शुड डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड असाइन द ड्यूटीज अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इतने बड़े फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का ऑडिटिंग अकेले तो नहीं कर सकता ऑडिटर्स, तो इतना सब करने के बाद ऑडिटर जो है अब इन सारे काम को, टास्क फोर्स को, काम को, उसके अलग अलग जो है जितने भी उसके जो साथ में जो उसके हेल्पर्स होते हैं, बोले तो जो इसके साथ जो कोऑपरेट करने के लिए इसके साथ आए हुए होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके बीच, अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के बीच जो है सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिन स्टाफ का जैसा उनका क्वालिफिकेशन है, स्किल है, एफिशिएंसी है, उनका ट्रेनिंग है, इसके अनुसार उनके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ सीनियर एंड जूनियर, इसके बीच जो है जूनियर या सीनियर क्लर्क या एसोसिएट्स या सबऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द सीनियर क्लर्क शुड बी असाइंड सच ड्यूटीज एज रिलेट टू डिफ़िकल्ट, और ये सीधी सी बात है कि जो सीनियर क्लर्क है उनको डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाएगा जिसका और जो टेक्निकल वर्क है, एंड द जूनियर वंस इन स्टाफ शुड गिवन सिंपल टाइप्स ऑफ वर्क, और जो जूनियर स्टाफ है उनको सिंपल काम दिया जाएगा, सीधी सी बात है। अब हम लोगों को ऑडिट प्रोग्राम किया जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम एक बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कोई, जैसे हम लोग को अगर कहीं घूमने जाना है तो हम लोग उसका प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ऑडिटिंग करने का जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, जो ऑडिटर जैसे ऑडिटिंग करना चाहता है। टेक्निकली स्पीकिंग, an audit program is the auditor's plan of action। कैसे ऑडिटिंग करना है, इसका ऑडिटर्स का जो प्लान ऑफ एक्शन है, काम को करने का जो प्लान जो है, एक्शन काम करने का, इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। प्रोफेसर मिग्स हैं एक, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड स्पेसिफाइंग द प्रोसीज्योर टू बी followed in verification of each item in the financial statements and giving the estimated time required। कहता है कि एक एस्टिमेटेड टाइम के बीच में
ऑडिटिंग का सारा प्रोसीज्योर करना, जो भी काम किए जाएंगे उनका सारे कोर्स ऑफ एक्शन का प्लान तैयार करना एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एस्टिमेटेड टाइम के अंदर, इसी को हम लोग ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। आइए, द प्रिपरेशन ऑफ सच अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स मेनली 3 थिंग्स। इसके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो है जनरली 3 चीजें आती हैं, बस 3 चीजें आती हैं। देखिए, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, कितना काम किया जाना है, कितना काम हम लोग को करना है। हु इज गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्क, और एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क को कौन करेगा, किसके द्वारा कौन सा काम किया जाएगा। द वर्क डन बाय विच हुम, ऐसा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और कितने टाइम में जो है ये पूरा काम को अंजाम दिया जाएगा। बाय विच द वर्क इज टू बी फिनिश्ड, और कितने टाइम में ये काम जो है कंप्लीट होगा, काम पूरा फिनिश होगा, इसका डिटेल्ड। अब हम लोग बात करते हैं ऑडिट प्रोग्राम जो है। ऑडिट प्रोग्राम का भी अपना कुछ मेरिट है, डिमेरिट है, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्या खासियत है इसके। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड टू लोकेट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्लर्क इन द ऑडिटर स्टाफ। ऑडिटर के जो अलग अलग जो क्लर्क्स हैं, जो स्टाफ है, उनको कितना काम करना है, किसको क्या काम करना है, इसका डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली जो है यहाँ पर सारा बताया लिखित रहता है। दस इस प्रकार देखें तो ईच वन ऑफ देम गेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। और ऐसे अगर अभी हम लोगों ने देखें तो जो भी हम लोगों ने बात किया कि सारे जितने भी एसोसिएट्स या सबऑर्डिनेट्स या क्लर्क्स होते हैं, जूनियर हो या सीनियर हो, उनके टेक्निकल, उनके लर्निंग, उनके क्वालिफिकेशन, उनके ट्रेनिंग, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको टास्क काम दिया जाता है। द ऑडिटर, तो ऑडिट प्रोग्राम सही है फिर तो। The auditor can know about the progress of the work done by his staff। और ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा जो है ऑडिटर ये जांच कर लेता है, ये देख पाता है कि उसके स्टाफ ने, किस स्टाफ ने कितना काम किया है, काम अभी तक कितना तक हुआ है। Since the program takes into consideration at the details involved in the work to be followed during audit, और ऑडिटिंग के दरमियान अभी तक कितना काम हुआ है ये पता चल जाता है। नो पोर्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट फ्रॉम चेकिंग, और चेकिंग होने से, चेक करने से कोई काम अगर बचा हुआ है तो कितना काम बचा हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पता चल जाता है ऑडिट प्रोग्राम में। विद द हेल्प ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम द वर्क ऑफ ऑडिट कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम क्वाइट मेथडिकली एंड एफिशिएंटली। कहता है कि ऑडिट प्रोग्राम के चलते ही, अगर हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बना करके रखते हैं तो इसके चलते ही जो है क्वाइट पूरी तरह से गिवन टाइम फ्रेम में, गिवन टाइम में, एस्टिमेटेड टाइम के अंदर मेथडिकली और एफिशिएंटली काम को हम लोग पूरा कर पाते हैं, काम को अंजाम दिया जा सकता है तरीके से। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम लीव्स नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टाफ कैरिंग इट out, with the result that audit work more often become mechanical in nature। कहता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है एक रिटन फ्रेमवर्क है, काम करने का एक तरीका है, एक ढंग है, जो मेथडोलॉजिकल एक मेथड हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ये क्लर्क जो हैं, ऑडिटर्स के जो क्लर्क हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनको अपने अनुसार कोई काम करने का कोई फ्रीडम, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलता है। और बंधे बंधाए एक ऑडिट प्रोग्राम जो एक रिटन, लिखित तौर तरीका जिसमें बताया गया है, जो मेथड और सिस्टम बताया गया, उसी के अनुसार वो काम करता है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो पाता है, चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं। एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी कंपनी वेरी अ डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम। लेकिन अलग अलग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के अनुसार ये अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम जो है ये इसकी ज़रूरत होती है, इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोग्राम मे नॉट सूट टू ऑल द कंपनीज। तो सारे जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उनके लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम का ज़रूरत होता है। एक तरह का जो ऑडिट प्रोग्राम है वो सारे तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, सूट नहीं करता है। चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया ऑडिटिंग का, ऑडिट प्रोग्राम, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो आज हम लोगों ने प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट देख लिया है।
नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसीजर ऑफ ऑडिट करेंगे, फिर ऑडिट नोटबुक पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, फिर हम लोग का ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।